हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेनरी मरे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत नीड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पार्ट 2 के विषय में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेकंड पॉइंट था, यानी कि आवश्यकता सिद्धांत का वर्णन कुछ उपशीर्षकों में दिया था हेनरी मरे ने, यानी कि व्यक्तित्व की परिभाषा सबसे पहले दिया था, व्यक्तित्व की गतिकी। तो व्यक्तित्व की गतिकी के अंतर्गत दो पॉइंट उन्होंने लिए थे, तनाव की कमी और आवश्यकता। जो आवश्यकताएं बताई थी उसमें मरे ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में आवश्यकताओं को विभिन्न कसौटियों यानी कि क्राइटेरिया के आधार पर कई भागों में बांटा है, जिनके द्वारा बतलाए गए कुछ प्रमुख श्रेणी या भाग यहाँ हम देख रहे हैं। जिसमें पहला है आवश्यकता के सामान्य प्रकृति की कसौटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ जनरल नेचर ऑफ द नीड। तो इस कसौटी के आधार पर मरे ने आवश्यकता के दो प्रकार बतलाई हैं, दैहिक आवश्यकता तथा मनोजनिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता से तात्पर्य वैसी शारीरिक आवश्यकताओं से होता है जो मानव जीवन के जैविक ज़रूरतों यानी कि जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं से उत्पन्न होता है। भूख की आवश्यकता, प्यास की आवश्यकता आदि इस श्रेणी की आवश्यकताएं हैं। इस जो है भूख की और प्यास की जो है इन आवश्यकताओं में से हैं। इसे प्राथमिक आवश्यकता यानी कि प्राइमरी नीड भी कहा जाता है। इसकी कुल संख्या मरे ने 12 बतलाई है। मनोजनिक आवश्यकता वैसी आवश्यकताओं को कहा जाता है जो कि परोक्ष रूप से प्राथमिक आवश्यकता यानी कि प्राइमरी नीड से उत्पन्न होती हैं, लेकिन शरीर के भीतर इनका कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट या उपलब्धि के लिए आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, प्रभुत्व की आवश्यकता आदि कुछ इसी श्रेणी की आवश्यकताएं हैं। इन्हें गौण आवश्यकता यानी कि सेकेंडरी नीड भी कहा जाता है। इसे गौण इसलिए नहीं कहा जाता है कि उनका महत्व कम होता है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति प्राथमिक आवश्यकता यानी कि जो प्राइमरी नीड्स होती हैं के बाद होती है। मरे का मत है कि किसी परिस्थिति में तो गौण आवश्यकताओं का महत्व प्राथमिक आवश्यकताओं की तुलना में काफ़ी बढ़ जाता है। मनोजनिक आवश्यकताओं की कुल संख्या 28 होती है। अब हम देखेंगे इसी के साथ आवश्यकता की उत्पत्ति की कसौटी के आधार पर सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है तो हम इसको सही कर लेते हैं। यहाँ रहेगा बी पॉइंट रहेगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ ऑरिजिन ऑफ नीड। इस कसौटी के आधार पर आवश्यकता के जो हैं कहें दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार होते हैं, अग्र सक्रिय आवश्यकता प्रोएक्टिव नीड तथा प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता रिएक्टिव नीड। अग्र सक्रिय आवश्यकता यानी कि प्रोएक्टिव नीड से तात्पर्य वैसी आवश्यकता से होता है जो एक तरह की स्वैच्छिक आवश्यकता से होता है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति होते ही उपयुक्त व्यवहार व्यक्ति करने के लिए तत्पर हो जाता है। इस तरह की आवश्यकता व्यक्ति के भीतर होने वाले परिवर्तनों जो चेंजिंग्स आती हैं पर निर्भर करता है। भोजन की आवश्यकता नीड फॉर फूड एक तरह की अग्र सक्रिय आवश्यकता है यानी कि प्रोएक्टिव नीड है। प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता यानी कि रिएक्टिव नीड से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से होता है जो वातावरण के उद्दीपकों एनवायरमेंटल स्टिम्युल्स से उत्पन्न होते हैं। ऐसी आवश्यकताएं कुछ उन उद्दीपकों या परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं जो अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे अधिक ठंडक, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या अधिक गर्मी होना। तो इनसे बचने की आवश्यकता एक प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता है यानी कि रिएक्टिव नीड का उदाहरण है, क्योंकि जब ठंड होगी तो जो है व्यक्ति उससे बचने का कुछ उपाय करेगा, कुछ वस्त्र पहनेगा, रजाई ओढ़ लेगा या फिर कंबल आदि का प्रयोग करेगा या फिर गर्मी में तापने का प्रयास करेगा। तो ये प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे अभिव्यक्ति के तरीकों की कसौटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन मोड। यहाँ देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति के तरीकों यानी कि मोड्स की कसौटी के आधार पर आवश्यकता के दो प्रकार बतलाए गए हैं, व्यक्त आवश्यकता और
अव्यक्त आवश्यकता, ओवर्ट ऑफ मैनिफेस्ट नीड तथा कन्वर्ट ऑफ लेटेंट नीड। व्यक्त आवश्यकता से तात्पर्य वैसी आवश्यकताओं से होता है जिनकी अभिव्यक्ति की अनुमति समाज खुले रूप से देता है, यानी कि जिनकी अभिव्यक्ति समाज जो है या अभिव्यक्ति की अनुमति समाज खुले रूप में दे देता है। उपलब्धि की आवश्यकता, दूसरा नीड ऑफ अचीवमेंट तथा संबंधन की आवश्यकता नीड ऑफ एफिलिएशन, इनके उत्तम उदाहरण हैं क्योंकि इन आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति समाज खुले रूप से देता है। अव्यक्त आवश्यकता कन्वर्ट ऑफ लेटेंट नीड से तात्पर्य है वैसी आवश्यकताओं से है जिनकी खुले रूप से अभिव्यक्ति की अनुमति समाज नहीं देता है। बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, आक्रामकता आवश्यकता, सेक्स आदि की, इस तरह की आवश्यकताओं के उत्तम उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी नंबर, वस्तुओं की संख्या की कसौटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस कसौटी के आधार पर मरे ने आवश्यकता के दो प्रकार बतलाए हैं, नाभीय आवश्यकता तथा विस्तृत आवश्यकता। नाभीय आवश्यकता से तात्पर्य वैसी आवश्यकताओं से होता है जिनकी संतुष्टि किसी एक वस्तु या कुछ वस्तुओं से हो जाती है। जैसे भूख की आवश्यकता एक नाभीय आवश्यकता है क्योंकि इसकी संतुष्टि भोजन करने से या फल का रस पी लेने से हो सकती है। और विस्तृत आवश्यकता डिफ्यूज्ड नीड उन आवश्यकताओं को कहा जाता है जिनकी संतुष्टि किसी एक वस्तु से नहीं बल्कि कई तरह की वस्तुओं से होती है। उपलब्धि की आवश्यकता नीड ऑफ अचीवमेंट एक विस्तृत आवश्यकता का उदाहरण है क्योंकि इसकी संतुष्टि कई क्षेत्रों में कई तरह की वस्तुओं की उपलब्धि से हो पाती है। अब हम देखेंगे लक्ष्य से संबद्धता की कसौटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरियन ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ गोल। इस कसौटी के आधार पर आवश्यकता के दो प्रकार होते हैं, प्रभाव आवश्यकता इफेक्ट नीड तथा रूपात्मक आवश्यकता मॉडल नीड। प्रभाव आवश्यकता से तात्पर्य वैसी आवश्यकता से होता है जिसका एक निश्चित प्रभाव तुरंत होता है और जिसमें व्यक्ति के सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है। जैसे एमए की कक्षा में दाखिला प्राप्त यानी कि एडमिशन प्राप्त छात्र का स्पष्ट लक्ष्य एमए की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होता है। वहाँ जो आवश्यकता दर्शा रहा है अर्थात उपलब्धि की आवश्यकता नीड ऑफ अचीवमेंट एक तरह का प्रभाव आवश्यकता का उदाहरण है। रूपात्मक आवश्यकता यानी कि मॉडल नीड जो होती है से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से होता है जिसमें अनुभव की जाने वाली संतुष्टि कुछ मात्रा में पूरे कार्य के दौरान न कि कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद होते रहती है। जैसे संगीत सुनने या संगीत वादन में जो आवश्यकता नीड सम्मिलित है वह रूपात्मक आवश्यकता है, मॉडल नीड का उदाहरण है क्योंकि इसमें अनुभव की जाने वाली संतुष्टि पूरे संगीत कार्यक्रम के दौरान होती रहती है, न कि संपूर्ण संगीत खत्म होने के बाद व्यक्ति में संतुष्टि उत्पन्न होती है। इसमें हम देखते हैं व्यक्ति प्रसन्न होता रहता है, संगीत का आनंद लेता रहता है, प्रसन्न होता रहता है। मर्रे का मत है कि इन विभिन्न आवश्यकताओं नीड्स के बीच जो है सतत कहें अंतःक्रियाएं कांस्टेंट इंटरेक्शन होता रहता है। ये अंतःक्रिया इंटरेक्शन कुछ नियमों यानी कि प्रिंसिपल्स के रूप में होती हैं जिनमें से हैं सबसे पहले प्रबलता का नियम, इसमें हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी। इसमें विभिन्न आवश्यकताओं में से जो सबसे प्रबल होती है वह व्यक्ति के सामने तुरंत संतुष्टि के लिए आ खड़ी होती है। जैसे शारीरिक खतरा से बचने की आवश्यकता संबंधन आवश्यकता से अधिक प्रबल होकर व्यक्ति से अपना संतुष्टि पहले चाहती है, यानी कि प्रबल हो जाती है और वह अपनी संतुष्टि पहले हो जाना चाहती है, यानी कि पहले कार्य करना चाहता है, उसी कार्य को व्यक्ति पहले करना चाहता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं संधि का नियम, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन। जब व्यक्ति द्वारा किए गए एक ही कार्य यानी कि जो एक ही कार्य से दो या दो से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है तो इसे आवश्यकता की संधि कहा जाता है। जैसे एक सरकारी सेवा में शामिल होकर व्यक्ति संबंधन आवश्यकता तथा उपलब्धि आवश्यकता दोनों की संतुष्टि एक साथ कर लेता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे पूरक नियम। यह नियम इस बात पर बल डालता है कि व्यक्ति अपनी कुछ आवश्यकता यानी कि नीड्स की पूर्ति कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करके करता है। दूसरे शब्दों में एक सहायक आवश्यकता द्वारा अन्य
दूसरे तरह की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। जैसे एक छात्र जो अपने शिक्षक की प्रशंसा या जी हजूरी में अधिक समय लगा देता है, वह दूसरों को सम्मान या इज्जत देने की आवश्यकता की तो संतुष्टि करता है, साथ ही साथ वह इसके पीछे छिपी उपलब्धि आवश्यकता इनकी अचीवमेंट नीड की भी संतुष्टि कर लेता है, क्योंकि उनके इस व्यवहार से खुश होकर शिक्षक उन्हें परीक्षा में उत्तम अंक देंगे, जिससे वे संभवतः प्रथम श्रेणी में परीक्षा में सफल हो पाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे संघर्ष का नियम। दो समान शक्तियों की आवश्यकता नीड्स आपस में टकराकर या संघर्ष करके व्यक्ति में तनाव टेंशन उत्पन्न करती है। मदे का मत है कि अधिकतर तंत्रिका तापी व्यवहार का कारण ऐसे ही तनाव टेंशन से होता है। बाद में किए गए शोधों के आधार पर मदे ने आवश्यकता यानी नीड्स जैसे संप्रत्यय का प्रतिस्थापन जो है एक नया संप्रत्यय दिया, यानी कि इसके लिए नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसे इस मूल्य सदिश वैल्यू वेक्टर कहा गया। सदिश से तात्पर्य व्यवहार द्वारा दिखलाए गए दिशा यानी कि डायरेक्शन से तथा उस इच्छा की तीव्रता से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति ने उस व्यवहार को किया था। मरे के अनुसार रचना, विनाश, अभिग्रहण, परिहार आदि कुछ प्रमुख सदिश के उदाहरण हैं। मूल्य से तात्पर्य उन बौद्धिक, सैद्धांतिक तथा कलात्मक आदर्शों से होता है जिसे व्यक्ति विकसित करता है। मरे ने ये सूचना सब इकट्ठी की कि किसी व्यक्ति के लिए क्या अच्छा या योग्य है। मूल्य तथा व्यक्ति उन मूल्यों के संदर्भ में किस तरह का व्यवहार करता है को एक मैट्रिक्स के रो एवं कॉलम के रूप में दर्शाया गया। इस मैट्रिक्स का उद्देश्य व्यवहारों का एक वस्तुनिष्ठ व्याख्या उपस्थित करना था, ताकि आवश्यकता ने नीड के प्रयोग से उत्पन्न अस्पष्ट सैद्धांतिक व्याख्या को आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सके। दबाव यानी कि प्रेस, मदे का मत था कि वातावरण की वस्तुओं एवं घटनाओं का प्रभाव आवश्यकता ने नीड की उत्पत्ति पर काफ़ी पड़ता है। इस तरह के प्रभाव को मदे ने दबाव यानी कि प्रेस की संज्ञा दी। इसे दबाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को एक खास ढंग से प्रभावित करता है या दबाता है। दबाव से व्यक्ति की आवश्यकता दो तरह की होती है, अल्फा दबाव तथा बीटा दबाव। जब व्यक्ति वातावरण में उपस्थित गुणों की संतुष्टि हो जाती है तो आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में भी हो सकती है। मदे के अनुसार दबाव यानी कि जो प्रेशर होता है क्वालिटीज़ को जैसा ये वास्तव में होते हैं प्रत्यक्षण करता है तो इसे अल्फा दबाव कहा जाता है, परंतु जब उसका प्रत्यक्षण व्यक्ति एवं उस आवश्यकता से हटकर अपने ढंग से अर्थात आत्मनिष्ठ से करता है तो इसे बीटा दबाव कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ये देखता है कि उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में उसके प्रति आक्रामक व्यवहार यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये अल्फा आक्रामकता दबाव का उदाहरण होता है। परंतु यदि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के व्यक्तियों में विद्वेषी भावना का प्रत्यक्षण करता है तो ये बीटा आक्रामकता दबाव कहा जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे थीमा, आवश्यकता एवं दबाव की अंतःक्रिया। व्यवहारात्मक इकाई की गतिकी की व्याख्या करने के लिए मदे ने थीमा जैसे संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। थीमा से तात्पर्य आवश्यकता यानी कि नीड तथा दबाव प्रेस के अंतःक्रिया से होता है, इंटरेक्शन से होता है। थीमा मूलतः अचेतन स्तर पर व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा दबावों को एक विशेष पैटर्न से संबंधित करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में संगतता उत्पन्न करना होता है। थीमा दो प्रकार के होते हैं, क्रमिक थीमा तथा एकत्व थीमा। क्रमिक थीमा वैसे थीमा को कहा जाता है जिसमें एक से अधिक आवश्यकता, दबाव, अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एकत्व थीमा से तात्पर्य वैसे थीमा से होता है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता, दबाव, अंतःक्रिया और नीड प्रेस इंटरेक्शन का पैटर्न जो है व्यक्तिक एवं अनुपम होता है, यानी कि यूनिक होता है, ऐसे कह सकते हैं। इसके आधार पर मदे व्यक्तिक विभिन्नता की व्याख्या में समय बीतने के उत्पन्न जो है समय बीतने से उत्पन्न निरंतरता का यानी कि लगातार कार्य करने का बोध होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा व्यक्तित्व की गतिकी के अंतर्गत मदे ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में आवश्यकताओं को जो जिन विभिन्न कसौटियों पर बांटा है उनके बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।